हाँ जी, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक रहेगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये जो टॉपिक है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के अंदर ही आ रहा है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मतलब क्या होता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मतलब होता है कि जब एक नया पार्टनर एडमिट हुआ तो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ने कितना सैक्रिफाइस किया। क्योंकि जब भी एक नया पार्टनर आएगा तो पुराने वाले जो पार्टनर्स हैं, एग्जिस्टिंग जो पार्टनर्स हैं, उनका हिस्सा क्या हो जाएगा भला? कम हो जाएगा। तो कितना कम होगा और कितना न्यू पार्टनर्स ने लिया, यानी कितना न्यू पार्टनर्स ने गेन किया, ये हम आपको स्टडी करवाएंगे किसके अंदर? सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अंदर। इसके एक सम के थ्रू समझ लेते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सिंपल सा फॉर्मूला है। आपको सम के अंदर ओल्ड रेशियो भी गिवन होगी, न्यू रेशियो भी गिवन होगी। तो आपने क्या करना है? ओल्ड में से न्यू को क्या कर देना है? माइनस कर देना है। जैसे ही आप ओल्ड में से न्यू को माइनस करोगे हमारे पास क्या आ जाएगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो देखो एक सम के थ्रू कर लेते हैं। हमारे पास पार्टनर्स हैं राम, श्याम और मोहन। इनका रेशो है हमारे पास 5:3:2। इनका रेशो हमारे पास 5:3:2। अब जो पहले गिवन है ये हमारे पास होता है ओल्ड रेशियो। इसके बाद इन्होंने क्या किया? एक नया पार्टनर है गीता, उसको एडमिट किया फर्म के अंदर। तो जैसे ही गीता एडमिट हुई इनका रेशो क्या हो जाएगा भला? चेंज हो जाएगा। तो न्यू रेशो इनका बन गया 3:2:2:3। ये गिवन है हमारे पास। ओल्ड भी गिवन है, न्यू भी गिवन है। तो इस सम को हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखो सबसे पहले हमने राम का निकालना है। राम्स सैक्रिफाइस, कि राम ने कितना सैक्रिफाइस किया। अब फॉर्मूला वही रखना है आपने, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो राम का ओल्ड रेशियो कितना है? देखे 5/10 माइनस न्यू कितना है? 3/10। 10 कैसे आया? 3 to 5 to 7 और 3 10। तो माइनस कर देंगे इसको हम। एलसीएम कितना आएगा इसका? 10। 5 माइनस 3, तो 5 माइनस 3 कितना हो गया भला? 2/10। तो इसका सैक्रिफाइस कितना हो गया? 2। फिर देखेंगे हम श्याम का सैक्रिफाइस कितना है। श्याम्स सैक्रिफाइस, श्याम का कितना है? ओल्ड 3/10 और न्यू कितना है इसका? 2/10। माइनस कर दे 3 में से 2 कितना आएगा? 1/10। तो इसका कितना बन जाएगा सैक्रिफाइस? 1। यानी इसने 1 जो है अपने शेयर में से सैक्रिफाइस किया। तीसरे किसका निकालेंगे हम? मोहन का। मोहन का कितना सैक्रिफाइस आएगा? 2/10 ओल्ड। न्यू कितना है? 2/10। तो 2 में से 2 गया 0। तो इसकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या बनेगी? 2:1:0। 0 भी साथ में लिखना है क्योंकि मोहन ने कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं किया। इस सम का मतलब है ये है कि मोहन ना तो शेयर लेगा और ना ही देगा, पैसा ना लेगा ना देगा। और राम जो है 2 देगा और श्याम जो है अपने शेयर का 1 देगा। तो 2:1:0। ये क्या आ गया हमारे पास? सैक्रिफाइस रेशियो। ये तो है तब जब हमारे पास ओल्ड रेशियो भी गिवन हो और न्यू रेशियो भी गिवन हो। कई बार सम में क्या होता है, हमारे पास ओल्ड रेशियो तो गिवन है लेकिन हमारे पास न्यू रेशियो गिवन नहीं है। न्यू रेशो के लिए हमें सिर्फ ये कह दिया गीता का शेयर है 1/10। तो इस सम के अंदर दिक्कत ये हो गई हमें कि हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? न्यू शेयर भी निकालना पड़ेगा, न्यू रेशो भी निकालना पड़ेगा। तो न्यू रेशो को हम कैसे निकालते हैं जरा सीखें ध्यान से। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? थोड़ी देर पहले मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर ये बताया था कि आपको न्यू रेशो निकालनी है। न्यू रेशो निकालने के 4 फॉर्मूले बताए मैंने आपको। पहले का नाम था 1-, नोट कर लेना कॉपी पर जिन्होंने नहीं नोट किया हो। 1-, दूसरे का नाम था इक्वल, तीसरे का नाम था पर्टिकुलर और चौथे का नाम था सरेंडर।
देखो इसमें इक्वल वर्ड तो है नहीं, तो इक्वल नहीं है। पर्टिकुलर की पहचान क्या थी कि यहां पर दिया होगा गीता अपने हिस्से का 3/10 इससे लेगी, 4/10 इससे लेगी, ये भी नहीं लिखा हुआ उसमें। सरेंडर के अंदर क्या होता था, सरेंडर के अंदर गीता का न्यू शेयर ही नहीं होता था, इसका मतलब फोर्थ केस भी नहीं है ये। अगर कोई केस नहीं है तो आपने समझ जाना कि सर ये कौन सा केस है, फर्स्ट केस है। दिमाग लगाना यहां पर कि सर ये कौन सा केस है, फर्स्ट केस है। फर्स्ट केस का नाम क्या था, 1 तो 1 निकाल के आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, गीता का शेयर निकालें। तो देखो 1 - 1/10 कितना आ गया, 9/10। अब कैसे निकालते हैं, राम का, श्याम का और मोहन का न्यू रेशो निकालेंगे पहले। तो 9/10 इंटू में 5/10, फिर 9/10 इंटू में 3/10, देन 9/10 इंटू में 2/10। तो 9 5 दा 45, 100, 27, 100, 18, 100। अब आपने ऊपर नीचे का टोटल क्या कर लेना है, बराबर कर लेना, ताकि आपके पास न्यू रेशो आ जाए। देखो 45, 27 और 18, 27 और 18 हो गए 45 और 45 90। तो लास्ट वाला हिस्से का कितना आ जाएगा, 10/100। तो इसका न्यू रेशो बन गया हमारे पास 45:27:18:10। हमारे पास क्या आ गया, ये नया रेशो आ गया। जैसे ही हमारे पास नया रेशो आया, हमने क्या निकाल देना, अब इसे सेक्रीफाइस रेशो निकाल देना है। सेक्रीफाइस रेशो का फॉर्मूला आपके पास लिखा ही हुआ अभी तक, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो ओल्ड रेशो कैसे निकालेंगे हम, ओल्ड रेशो में पता ही है, निकालने की जरूरत नहीं है, ओल्ड रेशो में पता है। तो क्या लिखेंगे हम, राम्स सेक्रीफाइस। राम ने टोटल कितना सेक्रीफाइस किया, राम का हिस्सा कितना था 5/10 माइनस न्यू कितना है 45/100। श्याम का सेक्रीफाइस देखेंगे, श्याम्स सेक्रीफाइस, श्याम का कितना था पहले 3/10 माइनस अब कितना सेक्रीफाइस कर दिया इसने 27/100। फिर किसका सेक्रीफाइस देखेंगे हम, मोहन का, कि मोहन ने कितना सेक्रीफाइस किया है, मोहन ने कितना सेक्रीफाइस किया 2/10 माइनस 18/100। तो देखो इसका एलसीएम निकाल लेते हैं हम। एलसीएम कितना आएगा इसका 100, 50 माइनस 45 कितना आया 5, 100, 10, 30 माइनस 27 कितना आया इसका 3, 100, 20 माइनस 18 कितना आया इसका 2। तो इसका सेक्रीफाइसिंग रेशो हमारे पास आ गया 5:3:2। आपको मैं खास बात एक और बता दूं, अगर सम के अंदर आपको कहीं पर भी फर्स्ट केस नजर आए न्यू रेशो निकालने का, तो जो ओल्ड होगा ना वही क्या निकलेगा, सेक्रीफाइस निकलेगा। मैंने यहां पर आपको प्रूव करके भी दिखा दिया कि इसका ओल्ड कितना है 5:3:2 और इसका सेक्रीफाइस भी कितना निकला 5:3:2। अगर सम के अंदर यहां पर 1/10 है जैसे फर्स्ट केस था, अगर यहां पर इक्वल वाला केस नजर आता है आपको, क्वेश्चन के अंदर लिखा होता कि गीता एक्वायर्स हिज शेयर फ्रॉम राम श्याम मोहन इक्वल प्रपोर्शन, इक्वल में लेती है, तो यहां पर एक बात नोटिस और कर लेना, अगर कहते हो तो मैं करवा के भी दिखा दूंगा कि उनका जो रेशो होगा सेक्रीफाइस वो इक्वल आएगा। एक सॉल्व करके दिखा देता हूं ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आपको थोड़ा सा ज्यादा समझ में आ जाएगा। ये ट्रिक्स हैं कुछ जो कि बुक्स में नहीं लिखी हुई हैं, हम आपको समझा रहे हैं, और समझने के बाद अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगे तो आप किसी भी टाइम हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ए और बी है, रेशो है इनका 3:2। न्यू पार्टनर आया सी और सी आया 1/5 के लिए। अब सी बोल रहा है कि मैं अपना जो शेयर है कैसे लूंगा, इक्वल लूंगा, किससे, फ्रॉम ए एंड बी। न्यू रेशो हमें इसके अंदर गिवन नहीं है, तो सबसे पहले हमें क्या करनी पड़ेगी, न्यू रेशो निकालनी पड़ेगी। न्यू रेशो के लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे 1/5 इंटू में 1/2। 1/2 क्यों लगाया, क्योंकि जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो दो हैं, ए और बी, एक और दो कर दिया, तो यहां पे कितना आ जाएगा 1/10 यानी 1/10 फ्रॉम
A as well as from B, यानी A से भी कितना लेगा 1/10 और B से भी कितना लेगा 1/10। तो इसको नए रेशो निकाल लेते हैं हम। A's न्यू शेयर, A का नया हिस्सा 3/5 माइनस 1/10, B का नया हिस्सा 2/5 माइनस क्या करेंगे हम 1/10। एलसीएम कितना आएगा 10, 6 माइनस 1 5/10, 10, 4 माइनस 1 3/10 और नया हिस्सा कितना बन जाएगा सी का, देखो 5 and 3 8, ऊपर 8 हो गए नीचे 10 है तो क्या आएगा 2/10। तो न्यू रेशो इनकी बन गई 5:3:2। ये तो बनी नहीं, हम बात कर रहे हैं किसकी भला, सेक्रीफाइस की। और मैंने आपको बताया था कि अगर आपको यहां पर सम में लिखा मिल जाए इक्वल है तो क्या होगा, आपका सेक्रीफाइसिंग रेशो इक्वल आएगा। कैसे, अब देखो सोल्व करके दिखा देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो ए का ओल्ड कितना है 3/5 माइनस न्यू कितना है 5/10, बी का ओल्ड कितना है 2/5 माइनस न्यू कितना है 3/10, एलसीएम कितना आएगा 10, 6 माइनस 5 कितना आ गया 1/10, 10, 5 2 4 3 1/10। तो देखो अब ध्यान से देखो ए और बी का सेक्रीफाइसिंग कितना आ रहा है ना 1:1। और मैंने भी आपको क्या कहा था कि जब भी आपके पास ये लिखा आ जाए कि इक्वल प्रोपोर्शन है तो आपका आंसर आपको पता होना चाहिए कि सर इसका आंसर ये आएगा। सोल्व करना वो आपकी इच्छा है, अगर नहीं सोल्व करना हो तो आपके माइंड के अंदर देखते ही आंसर आ जाएगा कि सर ये इक्वल वाला है, इसका सेक्रीफाइसिंग रेशो इक्वल आएगा। तो ये 1 मार्क के अंदर आपके आ सकते हैं। और अब जब आप बड़े क्वेश्चन करोगे 6 मार्क्स के तो उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में क्या होंगे, यूज होंगे। तो आपने इसको ध्यान से समझना है। और तीसरा केस था हमारे पास, जब यहां पर लिखा आ जाए आपको कि C एक्वायर्स हिज शेयर इन 3:4, ये लिखा मिल जाए आपको या 2:3, तो सेक्रीफाइसिंग जो रेशो होगा वो बेशक निकाल कर देख लेना, ऐसे ही निकलेगा जो मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे न्यू रेशो निकालने के, वो करने के बाद। और सरेंडर वाले केस के अंदर क्या खास बात थी, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि सरेंडर वाले केस के अंदर पहले आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है फिर माइनस करना है। तो जो मल्टीप्लाई करके आएगा ना वही हमारा क्या होगा, सेक्रीफाइसिंग रेशो। आप यूज करके देखना इसको, आपको बहुत आसान लगेंगे। और ये ट्रिक्स जो हैं 4 कॉपी पर नोट कर लेना फ्रंट पेज के ऊपर, तब आपके जो सम है बहुत आसानी से हो जाएंगे। ये करने के बाद हम आपको नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करवाएंगे, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। थैंक यू।